नमस्कार गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पर। गाइस, आज एक इम्पोर्टेंट समाचार है और भारत की पहली रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं RRTS, तो रैपिड रेल चलाई जाएगी, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इम्पोर्टेंट टॉक रहेगी और हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड भी हमारे कुछ तथ्य यहाँ पर रहेंगे गाइस। उससे संबंधित हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर रैपिड रेल की फाइल आपके सामने रखेंगे गाइस। रैपिड रेल जो प्रोजेक्ट है वो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है और भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन 50% है इसमें। उत्तर प्रदेश सरकार 30,247,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मतलब सैंक्शन किया है, जिसमें सबसे पहले ये गाजियाबाद और मेरठ का रूट को पकड़ेगी यूपी के अंदर। वैसे दिल्ली से मेरठ चलेगी। दिल्ली से मेरठ का जो रास्ता है वो 1 घंटे में तय किया जाएगा। मतलब दिल्ली मेट्रो से रफ्तार होगी 3 गुना ज़्यादा। दिल्ली मेट्रो से रफ्तार 3 गुना ज़्यादा होगी। अगर आप दिल्ली के एयरपोर्ट मेट्रो में बैठे हो, जो 2 सीटिंग फ्रंट में होती हैं आगे, मतलब ऐसे 2 सीटिंग होगी, 2 सीटिंग इधर 2 सीटिंग इधर, तो फ्रंट की तरफ 2 सीटिंग रहेंगी और एक दूसरे का आप चेहरा दे सकते हो। इस तरह से बनाई गई है, एयरपोर्ट मेट्रो के बेस पे बनाई गई है और दिल्ली मेट्रो की रफ्तार 3 गुना से ज़्यादा है, उसकी रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा है। दिल्ली से मेरठ का रूट 1 घंटे में तय कर लिया जाएगा। लगभग 180 रुपये की टिकट यहाँ पर रखी गई है गाइस। और हाल ही में लगभग दशहरा तक इसका ट्रायल किया जाएगा और उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तय किया गया है। ठीक है गाइस, अभी विद इन 1 वीक इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा, लेकिन ट्रायल सिर्फ पहले खंड का ही ट्रायल किया जाएगा। प्रॉपर तरीके से इसको अगर रनवे पे दौड़नी है ये, ठीक है, ट्रैक पे दौड़नी है, तो ये 2024 के एंड में, मतलब 2025 की शुरुआत से ही इसकी मतलब आवागमन, लोगों का आना जाना इस रैपिड रेल में रहेगा गाइस। फिलहाल इसका ट्रायल का उद्घाटन हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। 30,247 करोड़ का प्रोजेक्ट है गाइस। ठीक है, बहुत बड़ा रोल है। लगभग कई हजार करोड़ तो AIIB से उधार लिया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लिया गया है और न्यू डेवलपमेंट बैंक से उधार लिया गया है गाइस। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम पैसा कर्जे पे लिया है भारत सरकार ने। 50% जो है भारत सरकार इस पर खर्च कर रही है, बाकी 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, मतलब राजस्थान, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश और दिल्ली, इस तरह से 25-50 इधर हो जाता है और 50 उधर, 100% यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रीब्यूशन दिख रहा है। अन्य राज्यों का सहयोग भी मैंने बता दिया है, 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, 4 स्टेट्स हैं और भारत सरकार का उनकी तरफ से 50% इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो 12.5 सबसे 50 वो हो गया, 50 वो, तो 100% इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जा रहा है रैपिड रेल में। अब मैंने अदर स्टेट क्यों गिनी, क्योंकि हरियाणा के पानीपत तक जाएगी और उधर बावल, रेवाड़ी से आगे बावल तक भी रैपिड जो रेल है वो भी वहाँ तक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। उधर आगरा तक का भी रोड मैप तैयार किया गया है रैपिड रेल मेट्रो का गाइस। मतलब आने वाला समय रैपिड रेल से भरपूर मात्रा में लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और रैपिड रेल से यूँ समझो ट्रैफिक वगैरह, समय की बचत, पैसे की बचत भी होगी। इतनी बड़ी टिकट भी नहीं है, जैसे कि अभी मैंने आपको फेयर बताया है, मात्र आप 160 लगभग 160 रुपये के समथिंग आप पहुँच सकते हो। 80 किलोमीटर रहेगा दिल्ली से मेरठ का जो रास्ता है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से 2 रुपये का आपका पड़ेगा। तो आप 82 160, तो 160 रुपये के किराए से आप मात्र मेरठ में पहुंच सकते हैं। 1 घंटे का रास्ता रहेगा। गाजियाबाद का देखा जाए जो हॉल्ट है, जो स्टॉप रहेगा रैपिड रेल का, वो सबसे ऊंचा एक स्टॉपेज रहेगा किसका, रैपिड मोल का। ठीक है, रैपिड रेल का एक सबसे ऊंचा हॉल्ट कौन सा रहेगा, गाजियाबाद स्टेशन रहेगा। गाजियाबाद के बाद आपका
दोहाई है, फिर एक और दोहाई डिपो है, फिर मेरठ है गाइस। इस तरह से ये जो 5-5 मिनट का गैप रखा गया है, बीच बीच में 5-7 मिनट का, ओवरऑल 1 घंटे का टाइम आराम से लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बड़ी खुशखबरी है देश के लिए कि भारत की प्रथम रीजनल रैपिड रेल शुरुआत की जा रही है गाइस। खुशखबरी है हमारे देशवासियों के लिए। 30,247 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संपन्न होगा विद इन 8 डेज गाइस, 8 दिन के अंदर। अब ये उद्घाटन 2024 के इलेक्शन को भी दर्शाएगा। इतनी जल्दी उद्घाटन करने की जरूरत क्या है? काम तो अभी बहुत चल रहा है, आगे खंड पर काम नहीं हुआ है, मेरठ तक लाइन नहीं बनी है, लेकिन फिर भी सरकार को बहुत जल्दी है। अब यहाँ मैं थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूँ कि इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो हमने की, बनाने में दिन रात एक हो रहा है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं दिनों रात। सरकार चाहती थी कि 2024 से पहले ये ख़त्म हो जाए और काम शुरू हो जाए। लोग मतलब काम शुरू का मतलब आवागमन हो जाए, लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन कुछ डिले हो गया और सरकार अपना नियम नीति के अनुसार उद्घाटन सबसे पहले करना चाहती है। चाहे इसको 2025 में शुरू करें, चाहे 24 के एंड में शुरू करें, चाहे आगे डेट सरकार रखे, जो भी हो, लेकिन इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसलिए लोगों को लुभाने के लिए ये प्रोजेक्ट 30,247 करोड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और देश को समर्पित हमारे प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं। भारत की प्रथम रैपिड रेल प्रोजेक्ट गाइस, ठीक है। कई सारे प्रोजेक्ट्स इसमें काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, भारत से बाहर के इंजीनियर्स भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और सैंक्शन जो लॉन्च हुआ है मैंने बता दी है, एडीबी है, एनडीबी है, AIIB से भी पैसा मिल चुका है। 4 राज्यों को कवर करेगी। अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के दिल्ली से मेरठ तक का ट्रायल चलेगा, ठीक है, मतलब बीच में ही ट्रायल चलेगा, एक खंड पूरा कर लिया गया है। देन जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो 2025 से दौड़ना शुरू होगी, वो भी कम फेयर पर। इतना फेयर आप अगर रोडवेज में जाते हैं, बस टर्मिनल से जाते हैं बैठकर प्राइवेट में या फिर सरकारी रोडवेज में, तब भी आपका 170-180 रुपये खर्च हो जाता है। AC बस में जाएंगे तो आपका लगभग 400-500 रुपये खर्चा आएगा। और ये रैपिड रेल बिल्कुल AC है, फुली एसिड है, AC सीटें हैं, बढ़िया माहौल है, ना ज़्यादा भीड़ बकर की तरह जाएंगे, एक सिंसियरली की तरह चढ़ेंगे और आराम से आप उतर सकते हो, चढ़ सकते हो। लिफ्ट, पेयजल की व्यवस्था है, यहाँ तक के डायपर, जो बच्चे को डायपर बदलने की व्यवस्था भी हर स्टेशन पर की है इस सरकार ने गाइस। अब आप देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में दिव्यांगों, बुजुर्गों और छोटे छोटे बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसको हम सुविधाएं दे सकते हैं बीच रास्ते में। और साथ में डिस्पेंसरी की भी सुविधा दे रखी है, अगर किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट इसमें दे रखा है गाइस। कहीं स्टेशन पर आके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लगभग कई सारे इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं गाजियाबाद से मेरठ के बीच में, 20 से 25 IT इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं और छात्राओं के लिए तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट, उपलब्धि है। जो छात्र छात्राएं हैं वो इस पर रैपिड रेल का मतलब यूज कर सकते हैं। मेरठ, दोहाई डिपो और गुलधर और गाजियाबाद और दिल्ली जाने के लिए सबसे बेस्ट रूट है। अब आप देखिए गाजियाबाद से कितनी पैसेंजर, कितनी एक्सप्रेस चलती हैं और रेलगाड़ियाँ, भीड़ ठस ठस के जाती है। इसलिए सरकार ने सर्वे कराया था गाजियाबाद से मेरठ तक का कि कितनी जनसंख्या पर डे मतलब अब अप एंड डाउन करती है। देखा गया कि लगभग 10 से 15 हज़ार ऐसे पीपुल हैं जो डेली अप डाउन करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 10,000 नहीं, अगर 2,000 भी, 1,000 भी, 500 भी चलने को तैयार हैं, तब भी भारत सरकार का बजट निकल आएगा गाइस। शुरुआत है, लोग इंटरेस्ट लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको टिकट दिल्ली से मेरठ तक का मिलेगा, आप जिस स्टेशन पर जाना चाहो वहाँ तक का टिकट मिल सकता है। जिन लोगों ने मेट्रो में सफ़र किया है बिल्कुल वैसे ही बनाई गई है। अगर जिन लोगों ने एयरपोर्ट मेट्रो में सफ़र किया है तो बिल्कुल एज इट एयरपोर्ट मेट्रो की तरह डिज़ाइन किया गया है। ज़बरदस्त ट्रैक है उसका, ठीक है, सीट अच्छी है और बिल्कुल AC ट्रेन है, रैपिड रेल जो है।
एसी और वहाँ बाथरूम नहीं होंगे क्योंकि हॉल्ट बार बार दे रखे हैं, 4-5 हॉल्ट हैं। मेरठ से दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली तक 5 हॉल्ट पड़ेंगे। तो वहाँ पर आप अगर दिक्कत भी आती है, किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम आती है या कोई इशू होता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टेशन उतर सकते हैं और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। टोकन की व्यवस्था की जाएगी और मेट्रो कार्ड चलेगा नहीं चलेगा इस पे बात देखी जाएगी आगे, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ही टोकन ले लिया जाया करेगा। ये अभी बात सामने नहीं आई है, बस उद्घाटन शुरू होने वाला है 10 दिन 8 दिन के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इलेक्शन का टाइम है, डिले कर नहीं सकते। जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जा रहे हैं उद्घाटन करने, जैसे अभी राजस्थान गए थे, मध्य प्रदेश गए थे, ठीक है, अब फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जगह जगह इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं केंद्र सरकार के। तो वहाँ पर हाल ही में उद्घाटन किए जा रहे हैं ज़बरदस्त, और उद्घाटन के चलते रैलियाँ भी हो जाती हैं। कहते नहीं बहती गंगा में हाथ धोना, इस तरह का काम भारत सरकार, केंद्र सरकार आने वाले इलेक्शन में 2024 में लोकसभा चुनाव में इनका दबदबा दिखने को जा रहा है। और दूसरा दबदबा मैं आपको बताऊं कि हमारी भारतीय सेना को भी प्रचारक बनाया जा रहा है। वो भारत की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे डोर टू डोर, चाहे हमारे आर्मी के जवान छुट्टी पर हों, चाहे ऑन ड्यूटी पर हों, जो भी सिविलियंस आते हैं उनको योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे एक योजना है उज्ज्वल योजना। तो सरकार अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट पेंडिंग में है उसकी पहले से ही उद्घाटन हो जा रही है, बाद में चाहे कंप्लीट हो चाहे ना हो, उद्घाटन पहले होना चाहिए। इनॉग्रेशन चाहे वर्चुअल हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारे पीएम मोदी जाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाए, निमंत्रण आ जाए कि उद्घाटन होने जा रहा है। तो केंद्र सरकार कमर कर चुकी है। अपने जो प्रोजेक्ट पेंडिंग चल रहे हैं, चाहे कंप्लीट हो चाहे ना हो, उद्घाटन जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। बाद में 1-2 साल बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, फिर वहाँ पर मतलब सिविलियंस के लिए वो प्रोजेक्ट खोल दिए जाएंगे गाइस। ये प्रावधान भारत सरकार का आने वाले इलेक्शन में दिखने जा रहा है। फिलहाल तो बात रही है रैपिड रेल की, जो एक सौगात मिलने जा रही है, चाहे वो हमें 1 साल बाद मिले चाहे 1.5 साल बाद। फिलहाल वो हमारे भारतीयों को मिल चुकी है। प्रथम रीजनल ट्रेन की सुविधा भारत के पास NCRTC है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसको डेवलप कर रहा है। पूछा जाए तो NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और इसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाएंगी, दिल्ली से मेरठ तक बड़ी बड़ी इमारतें और बड़ी बड़ी मतलब होटल्स वगैरह बनाए जाएंगे। जैसे कि आप देखा होगा आपने, नई दिल्ली से एयरपोर्ट के रास्ते पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं। तो इस तरह से गाज़ियाबाद आने वाले 4-6 साल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, मुंबई तक को फेल करेगा गाज़ियाबाद का। तो गाज़ियाबाद में जो लोग ख्वाब देख रहे हैं लैंड परचेज का, वो कर सकते हैं। फिलहाल तो अच्छा काम है, बढ़िया है। हाल ही में अगर वो कुछ काम करते हैं गाज़ियाबाद के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, घर और ऑफिस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए गाज़ियाबाद प्लेस अच्छा प्लेस रहेगा। सरकार एयर पॉल्यूशन पे भी काम कर रही है और पॉल्यूशन कंट्रोल पर भी मतलब फोकस कर रही है। यहाँ की पॉपुलेशन पर भी फोकस करेगी और यहाँ की क्राइम पर भी फोकस कर रही है। जितने भी ऑफेंसेस हो रहे हैं NCR में ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहे हैं, तो उस पर भी सरकार कोशिश कर रही है और फोकस कर रही है गाइस। फिलहाल यही न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी है, ठीक है गाइस। अपडेट रहा करें, अच्छा लगे तो आप शेयर किया करें, ठीक है। यही एक आपसे आशा है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर किया करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ठीक है गाइस। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, गुड नाइट।